स्वागत है आपका हमारे चैनल एच टू मी स्टडी में। आज मैं आपको कक्षा 10 की मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, और बहुपद में मैं कई 2-3 प्रश्नावली तक पढ़ा चुका हूँ, 2.3 तक पढ़ा चुका हूँ। आज बात करेंगे 2.4 के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, कि तो 2.4 के प्रश्न कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसमें थोड़ा पढ़ लीजिए इसको तो पता चल जाए क्या करना है। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब जो एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद कौन सा, ये है, और उसके साथ दी गई संख्याएं, ये संख्याएं दी हुई है 3 संख्या। ठीक है, तो इनके साथ जो दी गई संख्याएं है, इसकी शून्यक है कि नहीं। तो आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है कि किसी बहुपद का शून्यक होने के लिए उस वैल्यू को उसी में रख दें। ठीक है, तो उसका मान 0 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वो उसका शून्यक हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम x बराबर, पहले इसको मान लेते हैं px बराबर। ठीक है, बहुपद को मान लेते हैं px बराबर, तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब बताना है कि ये जो पहली संख्या है इसका शून्यक है कि नहीं। तो x बराबर कितना मानेंगे, 1/2 मानेंगे। ठीक है, और इसमें रखेंगे, जब px की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके तीनों में चेक करना है। तो पहले x बराबर 1/2 पे चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, तो px बराबर 2 गुणे x के स्थान पे कितना रखोगे, 1/2 का होल क्यूब प्लस x के स्थान पे 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुणे x के स्थान पे 1/2 प्लस में 2। ठीक है, बराबर 2 गुणे, ये क्यूब हटाएंगे, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। नीचे भी आएगा तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। प्लस इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। माइनस 5 एक कम 5/2 प्लस में 2। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ बचा कितना, 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 5/2 प्लस 2। इसके नीचे एक मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना, एलसीएम। तो एलसीएम जब चारों का लेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा 4। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 से हम 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 से इसके अंश में गुणा करेंगे, तो 4 से 4 में भाग देने पर एक बार गया, 1 से इसके अंश में गुणा, तो 1 एक कम 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर 4 से हम 4 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 से इसके अंश में फिर से गुणा करेंगे, तो 1 एक कम 1, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का लगा दो। 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनाई 4, 2 बार गया। 2 से इसके अंश में गुणा, 2 पंचे 10 हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का लगाओ। 1 से 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 ही बार जाएगा। और 4 से इसके अंश में गुणा करेंगे, 4 दूनाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्लस प्लस वाला उसको जोड़ लो, तो 8 और 1 9, 1 10, तो 10 माइनस 10/4 हो गया। 10 से 10 कैंसिल, तो 0/4। अब पता है 0 के बट्टे में कोई भी वैल्यू हो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो मैंने बताया था कि जब x बराबर इसमें बहुपद में रखोगे और उसका मान 0 मिल जाएगा तो वो उसका शून्यक हो जाएगा। तो अतः x बराबर 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब चेक करेंगे ये बगल वाला जो दिया है x बराबर 1 पर। अब कितने पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे। अब x बराबर 1 रखना है इस बहुपद में, तो px बराबर बहुपद कितना है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इस बहुपद में रखना है, तो x बराबर कितना रखना है, 1। तो px बराबर 2 गुणे x का मान कितना है, 1, तो 1 का क्यूब प्लस x के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे x के स्थान पे 1 प्लस 2। ठीक है, तो px बराबर
देखो एक का क्यूब एक की घात 1000 लगा दो, उसका मान एक ही होगा, ठीक है। एक की घात पे चाहे जितनी घात आ जाए उसका मान एक होगा। तो एक की घात कितनी लगी है? 3 लगी है, तो एक की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना? 1 माइनस 5 1 कम 5 प्लस 2, प्लस प्लस वाले को जोड़ लो, 2 1 3 3 2 5, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5, 5 में से 5 के गया, कितना बचा? 0 बचा। तो x बराबर 1 भी इसका शून्य हो जाएगा। अब दिया है x बराबर -2, कितना दिया है? अब पुनः चेक करेंगे कितने पे? x बराबर -2 पे, x बराबर -2 पे चेक करेंगे और बताएंगे कि ये इसका शून्यक है कि नहीं। तो फिर से बहुपद लिखो, px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पे 2 है। तो पी एक्स बराबर अब की बार कितना रखना है? -2 रखना है, ठीक है। तो -2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे -2 का होल स्क्वायर -5 गुणे एक्स के स्थान पे -2 प्लस में 2, ठीक है। अब यह है -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब यानी -2 को कितनी बार लिखोगे? यहाँ क्यूब है, 3 घात है, तो -2 को कितनी बार लिखोगे? 3 बार। तो -2 गुणे -2 तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 2 दुनाई 4, 4 दुनाई 8, तो -2 का क्यूब कितना मिलेगा? -8 मिलेगा। और -2 का स्क्वायर कितना मिलेगा? -2 का स्क्वायर है, तो -2 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, -2 और गुणे में -2, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दुनाई में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना मिला? प्लस में 4 मिला, माइनस माइनस प्लस, 5 दुनाई 10 और प्लस में 2 मिल गया, ठीक है। इसको मेटे दे रहे हैं। अब फिर वही काम, प्लस प्लस वाला जोड़ लो, तो प्लस में कितना है? 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14, 14 2 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -8 प्लस 14, सॉरी 10 4 14 2 16, ठीक है। थोड़ा इधर देखो, थोड़ा यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ गुणे में 2 है, बहुपद में क्या दिया है? गुणे में यहाँ 2 दिया है, ठीक है। तो उसी तरीके यहाँ भी गुणे में 2 हो जाएगा, है ना। गुणे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ -8 मिला, 2 से गुणा कर दोगे कितना मिल जाएगा? -16 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? -16। और यहाँ भी हो जाएगा -16, तो -16 एक बार +16, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो px बराबर 0। अब देखो तीनों जो शून्य दिए हुए थे बगल में, इसमें रखने पे तीनों का मान 0 मिल गया। अतः बता सकते हैं, अतः बहुपद के साथ दी गई संख्याएं इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक हैं। अगर तीनों में 0 ना मिलता तो बहुपद का शून्यक नहीं होता, ठीक है। तीनों में 0 मिला, इसलिए क्या हुए? ये तीनों बहुपद के शून्यक हो गए, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। ये बात तो हमने सत्यापित कर दिया। फिर दूसरा उसी में क्वेश्चन बता दिया है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो अब शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी हम सत्यापित करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसको, ठीक है। तो अब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? आपको पता ही होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसमें से कंपेयर कर लो, तो a बराबर कितना मिल गया? 2 मिल गया, ठीक है। a बराबर 2 मिला, b बराबर कितना मिल गया? 1 मिल गया, c बराबर कितना है? -5 है, ठीक है।
और डी बराबर कितना है, प्लस पे 2 है। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। अब चेक करना है शून्यकों के योगफल और गुणनफल। तो त्रिघात बहुपद में जितनी घात उतने शून्यक, तो त्रिघात बहुपद में 3 घात वाला बहुपद हुआ तो उसमें कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक। और देखो 3 शून्यक दिया भी है, तो 3 शून्यकों में पहला होता है क्या, शून्यकों का, पहले यहाँ लिख लो जांच, क्योंकि आप जांच कर रहे हो ना, तो यहाँ लिख लो जांच। नंबर 1 शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यक होते क्या है, देखो द्विघात समीकरण में क्या होता था, अल्फा होता था और बीटा होता था। इसमें एक और बढ़ जाता है, वो गामा। क्या होता है, गामा। तो तीनों का योगफल का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। ठीक है, अब इधर वाला पद दोनों बराबर हो जाए तो सत्यापित हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 1 को मान लेते हैं, एक को इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, इसको मान लेते हैं गामा। ठीक है, तो लिख लेते हैं, चाहे लिखना हो तो लिख लो, इधर लिख लो, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। लिख लो। अब अल्फा बराबर 1/2 प्लस बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2 है, तो आएगा यहाँ तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा -2 माइनस बी बराबर कितना है, 1 है। कंपेयर करने पे निकला है बी बराबर, तो बी बराबर 1 है, तो ये कहा क्या हो जाएगा, -1। ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 है, जो कंपेयर करने पे निकाले हो आप। इसके नीचे मान के एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपको कितना मिलेगा, 2 1 कम 2 मिलेगा, 2 से 2 में भाग दोगे 1 बार जाएगा, और 1 से 1 में गुणा करोगे 1 1 कम 1, फिर 1 से 2 में भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। 1 से 2 में भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनाई 4 हो जाएगा, तो -1/2। अब 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और -4 से 3 घटाओगे कितना बचेगा, -1/2 बराबर -1/2। तो ये देखो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी तरीके अब क्या होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, दूसरा नंबर पे शून्यकों का गुणनफल, या एक और आता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। ठीक है, क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, ये होता है, बराबर क्या होता है, C/A होता है। तो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, तो फार्मूला होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है, बराबर C/A। तो अल्फा बराबर कितना है, 1/2 है, बीटा बराबर 1 है, प्लस बीटा बराबर फिर 1 है, गामा बराबर -2 है, प्लस गामा बराबर फिर -2 है। तो प्लस माइनस का गुणा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, -2, और अल्फा बराबर 1/2 बराबर C बराबर कितना है, -5, और A बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ रख लेते हैं, तो इतने का गुणा करेंगे एक में तो उतना ही रहेगा, 1/2, प्लस माइनस का गुणा -2, और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गया, तो यहाँ -1 बच गया, बराबर -5/2। ठीक, अब ये -2 -1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर -5/2। इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, -6 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, -5/2 बराबर -5/2। तो ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ये भी, इसकी भी जांच सत्य हो गई। अब तीसरे स्टेप पे आता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यक है अल्फा बीटा और गामा, बराबर होता है क्या, D/A। क्या होता है, D/A। ठीक है, -D/A। अब
अल्फा बराबर कितना है 1/2, बीटा बराबर कितना है 1, गामा बराबर -2 बराबर और माइनस डी, तो डी बराबर कितना है 1 है तो -1, ए बराबर कितना है 2 है तो यहाँ भी हो जाएगा, दो एक कम 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस डी बराबर गलत कर दिया, थोड़ा सा देखो बी हम सोच लिए, तो डी बराबर माइनस डी होता है तो डी बराबर कितना है 2 है और बटे ए बराबर कितना है इसमें भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा कितना -1 इधर बचा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 कट गया तो इधर भी -1 बचा। देखो तीनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, इससे हमारी सत्यता की जांच हो गई। अब इसी तरीके आप दूसरा क्वेश्चन करना और सेम इसी तरीके सेम आप कुछ नहीं करना, सेम इसी तरीके बस अंक बदला रहेगा, आप उसी तरीके करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।